चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ, देखिए कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें दो पॉइंट्स के ट्रायंगल में, ए और बी के मान लेते हैं, और हमें एक पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहली बात पी ए इज इक्वल टू पी बी हो, और दूसरी बात ट्रायंगल का जो एरिया है वो 10 होना चाहिए। कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि ये पॉइंट है हमारे पास 3,4, दूसरा पॉइंट है हमारे पास 5 एंड -2, और ये पॉइंट पी हमें फाइंड आउट करना है। इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने, तो अल्फा बीटा मान लेता हूँ। अब अल्फा बीटा को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है। पहली बात, ये पी ए और पी बी इक्वल है, मतलब ये ट्रायंगल जो है वो आइसोस्केलस है। और दूसरी बात, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो हमें 10 दिया हुआ है। तो ये दो कंडीशन जो हमें प्रोवाइड किए हैं, इसको यूज करके चलिए अल्फा और बीटा फाइंड आउट करते हैं। तो पहले कंडीशन अप्लाई करते हैं। देखिए पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए और पी बी फाइंड आउट करें और इक्वेट करते हैं। चलिए पी ए, पॉइंट पी और ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा -3 का स्क्वायर प्लस बीटा -4 का स्क्वायर। इसी तरह से पी बी अगर लिखना चाहें तो ये आ जाएगा हमारे पास है अल्फा -5 का स्क्वायर प्लस बीटा +2 का होल स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे स्क्वायर खोल दें और ये रूट दोनों तरफ से कैंसिल कर दें, दोनों तरफ से स्क्वायर करने पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -6 अल्फा -8 बीटा +25, 9 + 16। इसी तरह से राइट हैंड साइड में यहाँ हमें मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -10 अल्फा +4 बीटा +25 यहाँ से मिलेगा, और +4 दैट इज 29, ये हमें मिल जाएगा। देखिए अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर तो दोनों साइड से कैंसिल आउट हो रहे हैं। इनको अगर एक तरफ करके लिखना चाहें तो 4 अल्फा -12 बीटा इज इक्वल टू 4, ये मिलेगा। ये इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं अल्फा -3 बीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए अल्फा और बीटा में हमें एक रिलेशन मिल गया, अल्फा -3 बीटा इज इक्वल टू 1। अब अल्फा और बीटा क्योंकि दो वैल्यूज ढूंढनी है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए। तो दूसरी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें दे रखा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी ए बी इज इक्वल टू 10। तो चलिए इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी अगर हम इसे फाइंड आउट करें तो हाफ ऑफ, पहले पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं अल्फा बीटा, फिर ए और बी के कोऑर्डिनेट जो है 3 4 एंड 5 -2, 3 4 एंड 5 -2, और लास्ट में फिर अगेन अल्फा एंड बीटा जो फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे हैं, और ये हमें दिया हुआ है 10। तो इसको खोल के सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए हाफ ऑफ, ये हमें मिल जाएगा 4 अल्फा -3 बीटा देन -6 एंड -20, तो सीधा सीधा -26 लिख देते हैं इसको। आफ्टर दैट 5 बीटा एंड +2 अल्फा, 5 बीटा एंड +2 अल्फा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे -2 था यहाँ पे, तो +2 अल्फा हो जाएगा इज इक्वल टू दिया हुआ है 10। यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली, वो ये कि यहाँ पर मोड है हमारे पास ऊपर, तो इसको ध्यान रखना है। अगर आपने मोड का ध्यान नहीं रखा तो आपका जो आंसर है कंप्लीट आपको नहीं मिल पाएगा। तो देखिए यहाँ पे +4 और 2 6 अल्फा, -3 + 5 दैट इज +2 बीटा, ये मिल रहा है -26, और यहाँ पर मोड है तो ये 2 भी ऊपर ले चलता हूं मैं। अब मोड हटाएंगे तो मोड ऑफ x इज इक्वल टू, अगर a हो तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू +-a, दैट इज हमें यहाँ पे मिलेगा 6 अल्फा +2 बीटा -26 इज इक्वल टू +-20। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस। अगर हम प्लस लें यहाँ पे तो हमें मिलेगा 6 अल्फा +2 बीटा -26 इज इक्वल टू 20।
और दूसरी तरफ 6 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 26 इज इक्वल टू -20। तो ये देखिए ये उधर जाके 46 बन जाएगा और 2 कैंसिल करें तो 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 23। तो एक अल्फा और बीटा में ये इक्वेशन हमें मिल रही है और दूसरी इसके साथ हमें यहाँ से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 20 था, -26 सॉरी, तो ये उधर लेके जाएंगे तो +26 दैट इज 6 मिलेगा। तो 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 3। अब हमें अल्फा और बीटा फाइंड आउट करने के लिए जो दो इक्वेशन मिली है, इसे हमारी जो लास्ट इक्वेशन हमें मिली थी अल्फा -3 बीटा इज इक्वल टू 1, इसके साथ मिला के सॉल्व करते हैं। हमारे पास थी इक्वेशन अल्फा, सॉरी ये तो हमारा पिछला क्वेश्चन है, अल्फा -3 बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फा -3 बीटा इज इक्वल टू 1, ये हमें एक इक्वेशन मिली थी और इसके साथ हमें दो इक्वेशंस और मिली हैं। पहली है 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 23, 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 23, और दूसरी है हमारे पास 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। अब चलिए पहले इन दोनों को अगर सॉल्व करना चाहें तो आप इक्वेटिंग कोफिशिएंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर एलिमिनेशन, जो भी आपको मेथड ठीक लगे आप उससे यूज कर सकते हो। चलिए इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमें मिलेगा यहाँ पे 3 अल्फा माइनस 9 बीटा इज इक्वल टू 3, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर देखिए यहाँ से हमें मिल जाएगा 10 बीटा इज इक्वल टू 20, दैट इज बीटा इज इक्वल टू 2। बीटा की वैल्यू आप इस फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे तो लीजिए अल्फा की वैल्यू आ रही है 7, तो हमें एक पॉइंट मिल गया 7,2। मगर ये हमारे पास एक आंसर है क्योंकि यहाँ पे ये दो इक्वेशंस हमारे पास थी, दोनों में और था, तो इसका मतलब एक आंसर यहाँ से मिलेगा। इसके लिए अगेन इसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे मिलेगा हमें 3 अल्फा माइनस 9 बीटा इज इक्वल टू 3, और सब्ट्रैक्ट करें अगर दोनों को तो देखिए 10 बीटा इज इक्वल टू 0, सो बीटा हमें यहाँ पे मिल रहा है 0 और बीटा की वैल्यू रखने पर अल्फा की वैल्यू मिल रही है 1। दैट इज यहाँ से पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हमें मिलेंगे 1,0। तो इस तरह से ये दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी हमारे पास पी की, अगर हम मोड लेके सॉल्व करेंगे तो। अगर हमने यहाँ पे मोड का ध्यान नहीं रखा जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और यहाँ पे सिंपल हमने सिर्फ पॉजिटिव साइन के साथ सॉल्व कर लिया तो हमें एक ही आंसर मिलेगा, दूसरा आंसर यहाँ से हमें नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है कि जो एरिया होगा वहां पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू या ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से खोल के जो भी वैल्यू आएगी उसके ऊपर मोड लेना जरूरी है। तो ये था हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब चलिए बात करते हैं हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर के बारे में। अगर हमें किसी क्वाड्रिलेटर का एरिया ढूंढना है ABCD, हमें उसके वर्टिसेस गिवन है इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब हमें पता होना चाहिए कि ये A के बाद ये दूसरा पॉइंट B है, ये तीसरा पॉइंट C है और ये फोर्थ पॉइंट D है। क्योंकि अगर हमने ये जो फॉर्मूला भी अप्लाई जो मैं बता रहा हूँ आपको करना, उसके लिए ये पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए किस ऑर्डर में किस पॉइंट के बाद कौन सा पॉइंट आ रहा है। तो अगर ये ABCD हमारे पास 4 पॉइंट्स है तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए एक तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि कोई भी दो पॉइंट्स को AC या BD को ज्वाइन करके दो ट्रायंगल बना ले और फिर उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया अलग अलग फाइंड आउट करके ऐड कर दे। मगर इसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास जो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए रूल था बिल्कुल सेम रूल हम क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने को वही सेम काम करना है कि इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट लिखने। जैसे पहले पॉइंट मैंने लिखा A, x1 y1, अब A के बाद दूसरा पॉइंट लिखना पड़ेगा यहाँ पे B, x2 y2। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट A से बाद जो पॉइंट आ रहा है C, B के बाद आ रहा है C के बाद आएगा D और D के बाद अगेन A। मीन टू से यहाँ पॉइंट्स जो है हम अपनी मर्जी से इंटरचेंज नहीं कर सकते, जिस ऑर्डर में पॉइंट्स हमें दिए हैं उसी ऑर्डर में हमें यहाँ पे लिखना है x4 y4, देन अगेन
x1 y1। मगर यहाँ पर बस इतना आप जरूर कर सकते हो कि जरूरी नहीं है ए से स्टार्ट करो, आप बी से स्टार्ट कर सकते हो, बी के कोऑर्डिनेट पहले लिख लो, बट बी लिखे लिखे फिर सी, फिर डी, फिर ए, देन अगेन बी। और ये भी जरूरी नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज ही लिखने, आप इसको क्लॉकवाइज भी लिख सकते हो। मीन टू से इस क्वाड्रिलेटर का नाम आप जैसे जैसे बोल सकते हो उसी ऑर्डर में आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। जैसे इस क्वाड्रिलेटर का नाम मैं ए बी सी डी बोल सकता हूँ, या फिर इसका नाम मैं बी सी डी ए बोल सकता हूँ, या बी ए डी सी भी बोल सकता हूँ। मीन टू से जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो उस पॉइंट तक आपको आना है, चाहे आप क्लॉकवाइज घूम के आओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूम के आओ, उसी ऑर्डर में ये पॉइंट लिखने हैं। अब क्या हम इस अब एक चीज देखिए, इसमें इस क्वाड्रिलेटर का नाम हम ए डी सी बी ये नहीं बोल सकते, ये गलत है। इसमें ये पॉइंट्स के जो नाम है जो मैंने लिखे हैं जिस ऑर्डर में लिखे हैं, ए डी बी सी, सॉरी ए डी बी सी अगर मैं लिखना चाहूं तो ये गलत है। तो ए डी बी सी अगर इसका नाम लिखना गलत है तो इसी ऑर्डर में अगर पॉइंट्स लिखेंगे तो वो भी गलत है। तो पॉइंट्स हम सिर्फ और सिर्फ जिस ऑर्डर में गिवन है उसी ऑर्डर में लिख सकते हैं, और उसी ऑर्डर में यहाँ पे हमें इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में लिखना होगा। स्टार्टिंग आप अपनी इच्छा से कर सकते हो, क्लॉकवाइज घूम सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हो। तो ये हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर फाइंड आउट करने का फार्मूला है। उसके बाद खोलने का तरीका वही सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रहेगा। और ये सिर्फ क्वाड्रिलेटर के लिए ही नहीं है, ये रूल हमारा किसी भी पॉलीगन के लिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे इसी बात को पॉलीगन के लिए लिखना चाहूँ, अगर मुझे सभी पॉलीगन के जो सभी वर्टिसेस हैं वो अगर इन ऑर्डर दे दिए जाए, ठीक है, ये पता है कि ये फर्स्ट पॉइंट, इसके बाद ये नेक्स्ट सेकंड है, फिर थर्ड है, इसी ऑर्डर में ये पॉइंट्स गिवन है, तो एरिया ऑफ पॉलीगन फाइंड आउट करने के लिए भी हम यही फार्मूला यूज कर सकते हैं। पहले x1 y1, देन अगेन x2 y2, फिर x3 y3, जिस ऑर्डर में पॉइंट्स दिए हैं बस उसी ऑर्डर में लिखना है। xn yn जब सभी के सभी लिख लेंगे उसके बाद अगेन लास्ट वाला x1 y1। तो यहाँ पर ये जो मेथड है हमारे पास एरिया ऑफ पॉलीगन फाइंड आउट करने का, ये ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटर, पेंटागन, हेक्सागन सबके लिए एप्लीकेबल है। बस ट्रायंगल में ही खासियत होती है कि पॉइंट का ऑर्डर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रायंगल का नाम अगर मान लो ट्रायंगल एबीसी है तो उसको आप ए बी सी लिखो, ए सी बी लिखो, सी बी ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रायंगल में पॉइंट के कोऑर्डिनेट किसी भी ऑर्डर में लिख लो, वो सभी तरह से ट्रायंगल का नाम जैसे बोला जा सकता है वैसे लिखा जा सकता है। मगर क्वाड्रिलेटर, पेंटागन या हेक्सागन, उस केस के अंदर पॉइंट के कोऑर्डिनेट को सही ऑर्डर में लिखना जरूरी है। अगर आपने ऑर्डर सही नहीं लिखा तो आंसर आपको सही नहीं मिलेगा। तो बस इतना सा ध्यान रखना होगा, इसमें और कुछ भी नहीं है। जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास, हमें ये बता रखा है कि एक पेंटागन है, उसके वर्टिसेस आप ये प्रोवाइड कर रखे हैं 5 इन ऑर्डर। अब इसमें ऑर्डर में बता रखा है तो हम इसका अगर एरिया ढूंढना चाहें तो एरिया के लिए देखिए आप पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखो, 1 1, 7 एंड 21, 7 एंड 3, 12 एंड 2 एंड 0 -3, और इसको बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से खोल दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले देखिए 1/2 एज इट इज, और अंदर मिलेगा हमें 21 - 7, देन अगेन 21 + 21, एंड माइनस से आ जाएगा हमारे पास 147, देन अगेन +14 एंड -36, देन -26 एंड +0। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ पेंटागन। तो इस तरह से हमें अगर वर्टिसेस क्वाड्रिलेटर, पेंटागन या हेक्सागन के दिए हों तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ ध्यान एक और रखना है, हमेशा मोड लेना है, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद ये पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, बट क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसलिए इसको हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ ही लेना है। तो ये हमारे पास रेगुलर, सॉरी, किसी भी टाइप की पॉलीगन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए रूल है। एक लास्ट प्रॉपर्टी और देखिए यहाँ पे, अगर हमें किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स की इक्वेशन दे रखी हो, वर्टिसेस ना गिवन हो, और हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए अगर,
तो एक तरीका तो ये है कि आपके पास अगर तीनों लाइंस की इक्वेशन है, आप इनको सॉल्व करके इनके वर्टिसेस ढूंढ लीजिए ए बी सी, और फिर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या डिटर्मिनेंट वाला मेथड आपको बताया वो अप्लाई कर सकते हैं। उससे भी हमें ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, मगर उसके लिए आपको पहले फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना पड़ेगा, लाइन की इक्वेशन को, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना पड़ेगा, L2 L3 को सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर L3 L1 को, मतलब हमें ये तीनों वर्टिसेस जो हैं वो ढूंढने पड़ेंगे। फिर एरिया का फार्मूला अप्लाई करने पर हमें एरिया मिल जाएगा। अगर आप ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने से बचना चाहते हो तो हमारे पास एक और फार्मूला है, देखिए ये वाला फार्मूला आप सीधा यूज कर सकते हो। अगर हमें ट्रायंगल की साइड्स की इक्वेशन दे रखी है तो वर्टिसेस फाइंड आउट किए बिना देखिए ये सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास। सबसे पहले देखिए ये जो कोफिशिएंट है हमारे पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, उससे ये जो 3/3 का डिटर्मिनेंट मिलेगा वो लेना है, ऊपर उसका स्क्वायर भी है, साथ में हाफ है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं, इससे जो 2/2 के डिटर्मिनेंट मिल रहे हैं वो लेने हैं। A1 B1 A2 B2, फिर उसके बाद A2 B3 एंड A3 B3, एंड देन A1 B1 A3 B3। अब इसमें ये जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू है वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकती है, मगर हम एरिया ले रहे हैं तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि उसका मैग्नीट्यूड लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अब इसका यूज जैसे करना चाहें हम, यहाँ पे इस एग्जांपल में देखिए हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स प्रोवाइड कर रखी हैं और हमें कहा जाएगा कि इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए, तो मैं सीधा देखिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हाफ ऑफ, पहले देखिए इसमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेना है जिसमें कोफिशिएंट्स लेने हैं लाइन की इक्वेशन से, x का कोफिशिएंट फिर y का कोफिशिएंट देन कांस्टेंट टर्म। इसी तरह से फिर सेकंड लाइन के लिए 2 1 एंड 1, फिर थर्ड लाइन की इक्वेशन से 3 4 एंड 2, और ये जो डिटर्मिनेंट आएगा उसकी जो भी वैल्यू आएगी ऊपर स्क्वायर भी लेना है। उसके बाद नीचे देखो x और y के कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बनता है, पहले फर्स्ट और सेकंड लाइन ले लीजिए। x और y के कोफिशिएंट से हमें मिलेगा 1 -2 एंड 2 1, फिर सेकंड और थर्ड लाइन ले लीजिए तो 2 एंड 1 3 एंड 4, और आफ्टर दैट फर्स्ट एंड थर्ड ले लीजिए 1 -2 3 एंड 4, और ये जो वैल्यू सिंप्लीफाई करके हमें मिलेगी वो हमें सीधा सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रोवाइड करेगी। अब इसको खोलने के लिए देखिए पहले 1 इंटू, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो मैं नीचे खोल देता हूँ, हाफ तो एज इट इज। पहले देखिए नोमिनेटर में जो डिटर्मिनेंट है इसको खोल रहा हूं मैं, 1 के साथ हमें मिलेगा 1142, फिर ये -2, मगर इसके साथ एक माइनस और लगेगा इसलिए यहाँ पे +2 आ जाएगा, और इसके साथ आ जाएगा हमारा 2132 एंड देन +3, और इसके साथ हमें मिल जाएगा 2134। अब ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी इसका स्क्वायर भी लेना है ऊपर, और डिनोमिनेटर में देखिए ये जो वैल्यूज हैं डिटर्मिनेंट की, इसको मैं खोल के सीधा लिख रहा हूं तो ये 1 + 4 दैट इज 5 हमें मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर 8 - 3 दैट इज ये भी 5 मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा 4 + 6 दैट इज 10, ये हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखिए नीचे हमारे पास मिल जाएगा 250 और साथ में 2 भी, इसलिए यहाँ पे 500 लिख देता हूँ मैं सीधा सीधा। और यहाँ पे खोलने पर देखिए हमें जो वैल्यू मिलेगी 2 + 4 2 - 4 दैट इज -2, आफ्टर दैट 4 - 3 1 और साथ में 2 है तो +2, और यहाँ पर आ जाएगा 8 - 3 दैट इज 5, और साथ में 3 मल्टीप्लाई में भी है इसलिए +15, तो ये कैंसिल आउट कर देते हैं तो देखिए 15/500, ये आप कह सकते हो इसको 3/100। तो देखिए ये आ गया है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर यूनिट्स में। इस तरह से अगर हमें ट्रायंगल की 3 इक्वेशंस दे रखी हैं तो आपको लाइन की सॉल्व करके पॉइंट जो ट्रायंगल के वर्टिसेस उसे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऊपर स्क्वायर भी था, सॉरी, तो 225, और यहाँ पे कुछ कैंसिल करना है तो कर सकते हैं, जैसे 5
25 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 25 से कैंसिल करने के बाद ऊपर हमें मिलेगा 9 और नीचे यहाँ पर मिल जाएगा 20, तो 9/20 सॉरी। तो ये हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमें मिल जाएगा। तो ये मेथड है, अगर हमें तीनों इक्वेशंस दे रखी हो, आप चाहो तो वर्टिसेस ढूंढ के भी कर सकते हो, मगर ये इससे जल्दी आंसर मिल जाता है। तो ये था हमारा कार्टेशियन सिस्टम, कंप्लीट हो गया ये।